मेरा नाम भोला प्रसाद है। मैं पादरी बाज़ार गोरखपुर निवासी हूँ और आज से लगभग 12 साल पहले मैं गिर गया था। मेरे पैर में मोच आ गई थी और उस समय अगले रोज ही मैं हड्डी वाले डॉक्टर साहब के पास गया। वहाँ जाने के बाद उन्होंने एक्सरे कराया। एक्सरे में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं आया। उन्होंने बोला कि हल्का मोच है, दवा ववा खाइए ठीक हो जाएगा। फिर मैं दवा खाया, उनका आराम भी मिला मुझे, मैं ठीक हो गया। इसके बाद फिर दिनचर्या चलने लगी और धीरे धीरे साल 1.5 साल बाद फिर मैं से उसी जगह पे जहाँ मोच आई थी फिर से दर्द हुआ। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास गया, उन्होंने फिर से एक्सरे कराया। फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, कहीं टूट फूट कुछ नहीं थी। फिर उन्होंने दवा दिया, फिर मैं वो दवा खाया, फिर मुझे आराम मिला और ये सिलसिला लगभग चलते आ रहा है। साल में 1 बार 2 बार 3 बार मुझे इस तरह से दिक्कत हो जाती है। और ऐसा नहीं कि मतलब कि मैं गिर गया हूँ तब ये दिक्कत होता है, ऐसा नहीं है। मैं सोया हूँ, रात को सोया हूँ ठीक ठाक, और जब सुबह उठूँगा तो मेरा दर्द से स्वागत होगा। लगेगा जैसे मेरा पैर अचानक से दर्द आ गया बिना गिरे पड़े। और फिर वही दवा जो उनका दिया हुआ दवा मैं खाता था, पेन किलर ही था एक तरह से, वो पेन किलर ही था। उसके बाद वो खाया, गर्म पट्टी बांध के थोड़ा सा जेल वगैरह लगाया तो फिर 1-2 दिन में आराम मिल जाता था। लेकिन इस बार जो है 2022 जनवरी में फिर वो दर्द वहाँ मुझे शुरू हुआ और वो दर्द हुआ तो बहुत तेज़ दर्द हुआ। कहाँ होता था? कहाँ का पैर के पास, पैर में, ओके। पैर में जो टेकने होता है वहाँ पे। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास गया, फिर से मेरा एक्सरे हुआ। फिर उसमें भी उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ आया नहीं है, कुछ भी नहीं आया है। उन्होंने बोला कि ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। फिर उन्होंने दवा दिया, पेन किलर भी था, उसमें मल्टीविटामिन थे वगैरह वगैरह, ये सारी दवाइयाँ थी। उसे खाए हम और मतलब टेम्प्रोरी तो आराम मिला, आराम मिल गया। लेकिन फिर वही हफ्ता 10 दिन बाद फिर से दर्द शुरू हो गया। और उस दर्द के साथ अब एक नया यहाँ मेरे हाथ पे दर्द शुरू हुआ। और ये हाथ का दर्द भी, मैं एक बार बाथरूम में गिर गया था। मैं बाथरूम में गिरा था तो ऐसे रुका था, और ये घटना लगभग 2 साल पहले की। मैंने हाथ से उसको रुका अपने शरीर को, तो यहाँ थोड़ा सा चोट लगा और बहुत तेज़ दर्द होने लगा। फिर मैं हड्डी वाले डॉक्टर साहब के पास गया, उन्होंने फिर से इसका एक्सरे कराया। एक्सरे में उन्होंने बोला कि नहीं, कोई फ्रैक्चर नहीं है, थोड़ा चोट लगा है, दवा खाइए ठीक हो जाएगा। फिर मैं दवा खाया, आराम मिला मुझे। लेकिन ये सिलसिला जो अभी पैर वाली दर्द जो जनवरी 2022 से मेरा शुरू हुआ, तो ये भी धीरे धीरे हल्का हल्का दर्द शुरू हुआ, लेकिन उसको मैं आराम से सहन कर लेता था। इस हाथ के सहारे जैसे मैं उठना चाहता था तो मैं उठ नहीं पाता था, तो मुझे ऐसे करके उठना पड़ता था, उंगलियों पर दबाव देकर। उंगलियों पर दबाव देकर मैं उठ पाता था, लेकिन यहाँ से मैं नहीं उठ पाता था, ऐसे करके मैं नहीं उठ पाता था। तो ये सारा चीज़ फिर से एक्सरे हुआ, हड्डी वाले डॉक्टर साहब के पास गया, उन्होंने हाथ का पैर का एक्सरे कराया। एक्सरे में उन्होंने देखा, बताया कि नहीं यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आपके हड्डी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर मुझे हिस्ट्री पूछा गया, मैंने पूरा हिस्ट्री जो अभी मैं बता रहा हूँ टोटल हिस्ट्री उनको बताया। इस हिस्ट्री में एक चीज़ आया कि मेरा यूरिक एसिड पिछले बार जून 2021 में 8.8 हाईएस्ट गया था, 8.8। उसको मैंने बिना दवा के सिर्फ परहेज से उसको रिड्यूस किया, धीरे धीरे कम किया। बीच में 6 के नीचे जब आ गया मेरा यूरिक एसिड, तो मैंने एक छोटी सी होम्योपैथी की दवा इस्तेमाल की थी। वो दवा एक फाइल में खाया था सुबह शाम, 5 बूंद सुबह और 5 बूंद शाम गुनगुने पानी के साथ 1 कप में। तो उससे मुझे काफ़ी लाभ मिला था और वो यूरिक एसिड को 3.5 तक स्टेबल रखा काफ़ी दिनों तक। इसके बाद थोड़ा सा खान पान चेंज हुआ, मैं सोचा कि मैं इससे प्योर हो गया हूँ, यूरिक एसिड हमारे आप लेवल में आ गया, तो थोड़ा बहुत चिकन वगैरह खाना शुरू किया। तो अचानक से जब डॉक्टर साहब ने सारा हिस्ट्री देखा, उस समय बोले कि नहीं, अभी आपको फिर से यूरिक एसिड कराना होगा। यूरिक एसिड तुरंत टेस्ट किया गया, तो उस समय 7 था, 7 यूरिक एसिड था। तो उन्होंने बोला कि आपका यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है। फिर उस यूरिक एसिड को घटाने के लिए फेबुस्टेट 80 mg जो है सुबह शाम वो भी चलाया, प्लस और हड्डी का कुछ दवा चला इन्फ्लामेशन वगैरह के लिए, पेन किलर दिए। लेकिन उससे हमें बिल्कुल भी आराम नहीं मिला।
जो अभी 2 महीने पहले हमारा इतना तेज़ दर्द हुआ, इतना मैं चल नहीं पा रहा था। पैर से तो मेरा पैर उंगलियां जैसे हिलती थी तो लगता था जैसे कि कुछ गोली मार दिया हो, इतना तेज़ दर्द। जो हड्डी वाले डॉक्टर साहब ने पूरा 2 दिन तक ट्रीटमेंट किया, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। इंजेक्शन वगैरह भी लगाए। फिर मतलब घर वाले सजेस्ट किए कि नस का कहीं कोई प्रॉब्लम हो, पैर में कोई नस दब रहा हो। फिर मैं न्यूरो फिजिशियन है, एक डॉक्टर साहब हैं, उनके यहाँ मैं गया। उन्होंने देखा, उन्होंने वो बताया कि ये अर्थराइटिस है। उन्होंने भी बताया कि अर्थराइटिस है, और कुछ जांच भी लिखा उन्होंने, आरए फैक्टर वगैरह का जांच भी लिखा, और आपका ESR, CRP और बहुत सारी कुछ जांचें लिखी उन्होंने। वो सारी जांच हम कराए, उनके दवा से मुझे कोई आराम नहीं मिला। फिर एक मेडिकल के डॉक्टर हैं मित्तल साहब, MD मेडिसिन है, फिर उनके पास मैं पहुंचा, सारा हिस्ट्री उनको बताया। उन्होंने भी कहा कि आपको अर्थराइटिस अटैक हुआ है और इसमें इस तरह का दर्द होता है। फिर उन्होंने मुझे पेन किलर के साथ स्टेरॉयड यूज करने को प्रिस्क्राइब किया, और साथ में और भी सारी दवाइयाँ थी जो एंटी इन्फ्लामेशन होती है, साज उन्होंने सजेस्ट किया था। और उसके साथ में फेविस्टेट भी चलाया था उन्होंने, जो कि यूरिक एसिड को थोड़ा रिड्यूस किया। 2-3 दिन में तो मुझे आराम मिला। फिर मैं डॉक्टर साहब को पूरा रिपोर्ट, कुछ ब्लड जांच थी जो कराया, तो सारा चीज़ जब उनको दिखाया तो डॉक्टर साहब ने जो ओमना कार्टिल दवा को अचानक से बंद कर दिया, बोला कि अब इसको बंद कर दीजिए। और मैं ओमना कार्टिल 80 mg पर डे खा रहा था, और नेक्स्ट ठीक 24 घंटे बाद जब मैंने उसे बंद किया, उसके ठीक 24 घंटे बाद जो मेरा पिछला वाला दर्द था उससे 3 गुना ज़्यादा दर्द हुआ, फिर उसी जगह पे, और ये हाथ में और पैर में। और फिर मैं दूसरे MD मेडिसिन साहब के यहाँ गया, उन्होंने सारी चीज़ें देखी, उन्होंने पूरा हिस्ट्री देखा। उसके बाद फिर उन्होंने स्टेरॉयड रिपीट कर दिया कि ये आपको खाना पड़ेगा। फिर हमने स्टेरॉयड फिर पेन किलर के साथ शुरू किया, और फिर उसे धीरे धीरे रिड्यूस करके 0 कर दिया। जैसे 0 होने के बाद में एंटी इन्फ्लामेशन की जो दवाइयाँ थी उसको भी धीरे धीरे मुझे आराम मिल गया। मुझे लगा कि मैं क्योर हो गया हूँ, अब मैं ठीक हो जाऊँगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने दवाइयों को स्टॉप कर दिया, जितनी अंग्रेजी दवाइयाँ थी सारे को बंद किया। सिर्फ एक BP की दवाई चल रही थी जो रेगुलर चलती है हमारी BP की दवाई। फिर तो मैंने टहलना वलना भी शुरू कर दिया, लेकिन 2-3 दिन बाद ही फिर से धीरे धीरे फिर मेरा पेन बढ़ने लगा, हाथ में भी और पैर में भी। इस बढ़ने के बाद फिर मैं उनके पास गया, फिर उन्होंने उससे बताया, फिर उन्होंने दवा को जो कुछ क्लेवाइन 625 करके दवाई आती हैं वो, साज और पेन किलर वगैरह। उस समय स्टेरॉयड उन्होंने सजेस्ट नहीं किया, सिर्फ पेन किलर वगैरह ये दिया, तो खाया। मैं थोड़ा बहुत आराम हुआ, लेकिन मुझे बहुत फील हुआ कि नहीं, मैं ठीक नहीं। फिर मुझे पता चला आपके बारे में, डॉक्टर साहब के बारे में, तो इनके पास मैंने आया। डॉक्टर साहब ने पूरी हिस्ट्री देखी। हिस्ट्री देखने के बाद इन्होंने सजेस्ट किया कि आप MRI कराएं। और हाँ, मेरा जो ब्लड रिपोर्ट जो भी आया था उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मेरा RA फैक्टर निगेटिव था। RA फैक्टर निगेटिव था, और विटामिन D काफ़ी कम पाया गया। विटामिन D जो लेवल होती है उससे काफ़ी कम, जैसे 25 का अगर लेवल है तो 5 था मेरा। विटामिन D का उन्होंने सारे लोगों ने कहा कि आपकी विटामिन D की कमी है शरीर में। कैल्शियम लेवल में था, लेकिन विटामिन D, फिर मैंने विटामिन D का कोर्स शुरू किया वीकली का। धूप में प्रतिदिन 1 घंटा बैठता हूँ, अभी भी बैठता हूँ, धूप लेता हूँ, और विटामिन D की जितनी भी जो साग सब्जियाँ होती हैं वो खाता हूँ, दूध पीता हूँ। हमारा रिपोर्ट का है। और उसके बाद डॉक्टर साहब जो आप डॉक्टर साहब ने MRI सजेस्ट किया, फिर मैं MRI कराया। MRI कराने के बाद में उसका रिपोर्ट आया कि ल्यूमर स्पॉन्डिलाइटिस करके, तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपको डायग्नोस हुआ था ना? हाँ, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो उसमें डॉक्टर साहब ने बताया कि रीढ़ की हड्डी के पास जो है तो गुद्दी जो है थोड़ी सी बाहर आ गई है, और वो नसों पे दबाव बना रहा है। ये नसों पे दबाव बना रहा है, ये अर्थराइटिस से इसका कोई लेना देना नहीं है, और आपका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा था दूसरी दिशा में चल रहा था। तो डॉक्टर साहब की दवाई मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी लगभग 15 दिन हो गए हैं, और तीसरा शिफ्ट में दवा ले जा रहा हूँ। 2 शिफ्ट में दवा यूज़ कर चुका हूँ। इससे मुझे काफ़ी लाभ मिला है।
इस समय मैं पेन किलर बिल्कुल भी नहीं खा रहा हूँ, बिना पेन किलर के मैं चल ले रहा हूँ। हाथ में भी मूवमेंट है, ठीक ठाक मूवमेंट है। हाथ थोड़ी सी आयुर्वेदिक तेल वगैरह थोड़ा उसमें दर्द वाली जगह पे इस्तेमाल करता हूँ, और डॉक्टर साहब की दी हुई दवाइयाँ मैं खा रहा हूँ, उससे मुझे लाभ मिल रहा है। और अभी मैं बीपी की दवा भी 10 दिन से बंद किया हूँ, और बीपी मेरा अभी नॉर्मल है।